नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 23 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल, ईरान और अमेरिका से जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, अमेरिका और ईरान की जो बातचीत हुई स्विट्जरलैंड में, उसके बाद ईरान की एक बहुत बड़ी जीत सामने आई है। इसे पिछले 30-40 सालों की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर लगा प्रतिबंध अगले 60 दिनों के लिए हटा लिया गया है। 21 अगस्त तक ईरान अपना तेल और पेट्रोकेमिकल्स अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच पाएगा। इसके लिए अमेरिका ने लाइसेंस भी जारी कर दिया है और ये ऐलान अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ से किया गया है। देखिए, कल जिस तरह से बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद अमेरिका की तरफ से ये बयान आया कि बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है और हॉर्मूज को लेकर ईरान की तरफ से जो बातें कही गई वो बेहद सकारात्मक है और इसीलिए ईरान के तेल से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। इस तरह की बात अमेरिका ने की है, जबकि हकीकत ये है कि ईरान के दबाव के आगे अमेरिका पूरी तरह से झुक चुका है। देखिए, हालात ये है कि आज रूस के तेल में आग लगी हुई है। लगातार रूसी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, जो कि एक अमेरिकी चाल बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि रूस के तेल में आग लगाओ। अब ये यूक्रेन के जरिए हमले करवाए जा रहे हैं रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर। ऐसे में कहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कमी ना हो जाए, कहीं तेल के दाम फिर ना बढ़ने लगे, इसको नियंत्रण में रखने के लिए ही अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी है, ऑयल बेचने की इजाजत दी है। इस तरह की बात कई एक्सपर्ट जाहिर कर रहे हैं। लेकिन हालात चाहे जो भी हो, हकीकत यह है कि ना सिर्फ जंग में ईरान ने जीत हासिल की है, बल्कि बातचीत में जिस तरह से कल ईरान बातचीत के बीच उठ के चला गया था और यह कहा था कि अगर धमकियां दी जाएगी तो हम बातचीत नहीं करेंगे, इससे पूरी बातचीत खतरे में पड़ती दिखाई दे रही थी। ईरान के इस फैसले को देखकर, ईरान की ये तेवर देखकर सब लोग हैरान थे। जिसके बाद ये बात कही गई कि अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर को कायम रखता है, अगर जो वादे किए हैं अमेरिका ने, अगर वो उसे पूरे करता है, तभी बातचीत आगे बढ़ सकती है। ये बयान आने के बाद बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस तरह के फैसले हुए कि जो प्रतिबंध हैं वो हटाए जाएंगे, खास तौर पर ईरान के ऑयल से जुड़े। ईरान पर देखिए, पिछले 30 से 40 सालों से ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगा हुआ है और तमाम बातचीत हुई, लेकिन ये प्रतिबंध नहीं हटाए गए। लेकिन आखिरकार अपनी मिसाइलों के दम पर जब ईरान ने जंग जीती, पूरे अरब देशों के जितने ऑयल रिफाइनरीज हैं वो जलनी शुरू हो गई, अमेरिकी बेसिस तबाह हो गए, इसराइल में भयंकर नुकसान हुआ और ईरान ने यह साबित कर दिया कि उनकी मिसाइलों के आगे दुश्मन फेल है, नाकाम है। और यही जीत अब बातचीत में भी ईरान की होती दिखाई दे रही है और ईरान ने साबित कर दिया है कि अब मिडिल ईस्ट का ही नहीं, दुनिया का एक सुपर पावर बनने की दिशा में ईरान कदम बढ़ा चुका है। और फिलहाल ईरान के तेल से लगे इस प्रतिबंध को भले ही अभी 60 दिन के लिए हटाया गया है और हो सकता है कि आगे फिर 60 दिन बाद कहानी पलट जाए, फिर से ये प्रतिबंध लगाए जाए, फिर से जंग शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल इसे ईरान की बड़ी जीत माना जा रहा है। देखिए, एक बेहद अहम सवाल, क्या ईरान से डील करने की आड़ में अमेरिका और इजराइल कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? क्या ये डील सिर्फ एक दिखावा है और इसके पीछे एक ग्रेटर इजराइल बनाने का प्लान चल रहा है? क्या ये कोशिश हो रही है कि लेबनान, सीरिया में एक बड़ी जमीन पर हमेशा के लिए इजराइल का कब्जा हो जाए? और इसके साथ क्या कोशिश ये भी है कि अब्राहम एकॉर्ड में सऊदी को शामिल किया जाए, उन मुस्लिम देशों को शामिल किया जाए जो अभी अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? देखिए, कल एक बेहद अहम बयान आया है और ये बयान उस वक्त आया जब स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच। उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी रिपब्लिकन सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, इनकी तरफ से एक बयान आया है और ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि एक
बड़ी कोशिश हो रही है सऊदी अरब को इजराइल के साथ लाने की, दोनों के बीच में संबंधों को ठीक करने की। उन्होंने ये कहा है, देखिए उनका जो बयान आया है, नॉर्मलाइजेशन बिटवीन इजराइल एंड सऊदी अरेबिया टू हैपन दिस ईयर। वो ये कह रहे हैं इस साल सऊदी और इजराइल के बीच संबंध बेहतर हो जाएंगे, एज लॉन्ग एज ईरान इज पुट इन अ बॉक्स। वो ये कह रहे हैं जब तक ईरान के साथ डील हो रही है, ईरान के साथ शांति है, ऐसे हालात में सऊदी और इजराइल के संबंध बेहतर किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये इस ओर इशारा है कि अगर ईरान और अमेरिका की डील कंटिन्यू होती है और अगर ये जंग रुक जाती है तो ऐसी स्थिति में एक कोशिश होगी सऊदी और इजराइल को एक साथ लाने की, सऊदी को अब्राहम एकॉर्ड में शामिल करने की। वो मुस्लिम देश जिन्होंने अभी अब्राहम एकॉर्ड को स्वीकार नहीं किया है वो उसका हिस्सा बन सकते हैं, यूएई की तरह या फिर बहरीन की तरह। अब देखिए सवाल ये भी है कि अब जो ये लिंडसे ग्राहम है, लिंडसे ग्राहम वो सांसद हैं, डोनाल्ड ट्रंप के वो एडवाइज़र रहे हैं जो हमेशा जंग की बात करते हैं, जिन्होंने ईरान पे कैसे हमले हो, किस तरह से ईरान को हमला करके झुकाया जाए, ऐसी तमाम उन्होंने बातें जो है सोशल मीडिया पे कही हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कही हैं और वो जंग के सपोर्टर माने जाते हैं। अब देखिए इनकी तरफ से बयान आया है, जो खबर छपी, मिस्टर ग्राहम सेड इन अ मैसेज टू बोथ सऊदी अरेबिया एंड इजराइल दैट दे हैड नो बेटर फ्रेंड देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा, सऊदी के लिए भी कहा और इजराइल के लिए भी कहा कि आप दोनों देशों के लिए सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई हो सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं, एंड दैट नाउ वाज द टाइम टू रीओपन निगोशिएशन ऑन रियाद जॉइनिंग द अब्राहम एकॉर्ड्स। और ये सही समय है अब्राहम एकॉर्ड को लेकर अब बात आगे बढ़नी चाहिए और सऊदी अरब को इसमें शामिल करवाना चाहिए। देखिए ये बेहद बड़ा बयान है और कई सारे एक्सपर्ट इस तरह की राय रख रहे हैं कि अगर ईरान के साथ डील कंटिन्यू होती है और जंग नहीं हुई तो इस फेज का इस्तेमाल इजराइल को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। देखिए सामने ये कोशिश हो रही है ये दिखाने की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू से नाराज हैं और अमेरिका और इजराइल के बीच में तनाव है, जेडी वेंस जो है नेतन्याहू को भला बुरा कह रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें सोशल मीडिया में हैं, लेकिन सच्चाई ठीक इसके अपोजिट है। नेतन्याहू का ये कहना कि हम लेबनान में बफर जोन खाली नहीं करेंगे या सीरिया में खाली नहीं करेंगे या गजा में खाली नहीं करेंगे, इस बात को बताता है कि इस जमीन को छोड़ने का इरादा ना तो नेतन्याहू रखते हैं और ना अमेरिका रखता है। दूसरी तरफ ये अब्राहम एकॉर्ड वाली बात डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी के मुंह से निकलना और उनके इस बात से सामने आना, ये इस बात को बता रहा है कि पर्दे के पीछे एक बड़ा प्लान तैयार है कि सामने से ये दिखाया जाए कि डील हो रही है, चर्चा हो रही है और संभव ये भी हो सकता है कि देखिए इलेक्शंस जब तक खत्म हो, अगर ये इलेक्शन के पहले ईरान के साथ डील ना होती तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था और उसका सीधा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म पोल्स में होने जा रहा था जो नवंबर में होने वाले हैं और वो चुनाव हार उनकी और करीब हो जाती। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी था कि किसी तरह से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में लाया जाए, इसीलिए ये डील की गई। आप देखिए जितनी बातें हैं 14 में से 13 पॉइंट ऐसे हैं जिनको जो ईरान की बातें मान ली गई हैं, ईरान की साफ साफ जीत है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने पूरी तरह से झुक गए, घुटने पे आ गए? ये भी बड़ा हैरान करने वाला मुद्दा है। ये बात अमेरिका ही स्वीकार नहीं कर पा रहा है, अमेरिका के एक्सपर्ट इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर इतना ज्यादा कैसे झुक सकते हैं। क्या इसके पीछे कोई प्लान है, इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए पहली बात जो सामने आने लगी है वो ये कि अगर जैसा वो कह रहे हैं, देखिए उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया कि एज लॉन्ग एज ईरान इज पुट इन अ बॉक्स, जब तक ईरान के साथ शांति हो रखी है तब तक सऊदी और इजराइल को करीब आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस तरह की कोशिश की थी, तमाम देशों पर दबाव डाले, लेकिन ईरान के साथ जंग चल रही थी, हालात बेहद तनावपूर्ण थे, इसलिए अब्राहम एकॉर्ड वाली बात को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। गजा में लोग मर रहे हैं, लिबनान में लोग मर रहे हैं, कोई अरब देश जो है इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लेकिन अब शांति होती दिख रही है तो दूसरे तरीके से घेरने की कोशिश शुरू हो रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में
कैसे इजराइल के प्रभाव को फिर से कायम किया जाए। अगर ये डील आगे बढ़ जाती है और ये पॉइंट्स जो 14 पॉइंट हैं इसके मुताबिक बातें आगे बढ़ जाए तो ईरान अगले चंद सालों के अंदर ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि दुनिया का एक सुपर पावर बन के उभर सकता है, अगर उसके ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हट जाए तो। ईरान में तेजी के साथ आप हथियारों की बात कर लें, आप मेडिकल साइंस की बात कर लें, आप जो है अलग अलग स्पेस साइंस रिसर्च की बात कर लें, तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहे हैं। और ऐसे में अगर इकोनॉमी सैंक्शंस हट जाते हैं तो इस पूरे एरिया में सऊदी, इजराइल, तमाम देशों को कहीं पीछे छोड़ के एक सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा ईरान। और ये बात ना नेतन्याहू को कबूल होगी, ना इजराइल को होगी और ना ही अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को। यानी इस डील के परिणामों की भी चर्चा की गई है। देखिए ये बात साफ है, ईरान अब बात भी अपनी शर्तों पर कर रहा है। ईरान ने जंग भी अपनी शर्तों पर करी और हराया अमेरिका को और इजराइल को, ये बात साफ है। और अब डील में भी करारी हार हुई है। पूरे अमेरिका के आप न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिए, न्यूज़ मैगजीन्स देख लीजिए, टीवी चैनल देख लीजिए, पिछले 3 दिनों के जब से ये एमओयू साइन हुआ है उसके बाद से हर शख्स ये कह रहा है, यहाँ तक कि इजराइल में भी जो एक वो रिसर्च सामने आई हुई आपने देखा होगा कि 92% लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये तो ईरान की जीत है। यानी इजराइल के लोग जब ये कहने लग जाएं कि ये ईरान की जीत है तो आप मान लीजिए कि वाकई ईरान की जीत है। ऐसे हालात में ये ईरान और अमेरिका की डील, देखिए इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं इस एमओयू में। पहली बात तो ये 60 दिन की चर्चाएं, यूरेनियम को लेकर क्या होगा, सबसे बड़ी स्थिति तो ये बनी हुई है। देखिए यूरेनियम को डाइल्यूट करना, ईरान ने एक बात साफ कर दी कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे लेकिन हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे सम्मान की बात है, हमारी सॉवरेंटी की बात है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर बात फंसी हुई है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, वहाँ पर जाके यूरेनियम के लेवल को, जो एनरिचमेंट लेवल है वो कैसे कम किया जाएगा, क्या वहाँ यूएस फोर्स ईरान जाएगी, आईएईए के सदस्य, चलो मान लीजिए इंस्पेक्टर्स जो है वो आईएईए के चले गए वहाँ पर जो कि सर्वे करते हैं, उनके साथ क्या अमेरिका की फोर्स अंदर जाएगी, क्या ईरान इस बात के लिए राजी हो पाएगा। देखिए ये तमाम सवाल ऐसे हैं। ज़मीन के अंदर दबा हुआ यूरेनियम कैसे निकाला जाएगा, वो कितना यूरेनियम है, उसका लेवल कम करना, कोई आप कहीं किसी साइट के नीचे, इस्फहान में मान लीजिए नीचे यूरेनियम है, आप वहां जाके गड्ढा खोद के निकाल के उसको क्या कम कर देंगे? अरे भाई वो कोई एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं इसे कम करने की। ये एक सालों का प्रोसेस है, ये 60 दिन की बातचीत से कुछ नहीं होना है। देखिए ये सालों तक चलने वाली प्रक्रिया है और तब तक तो पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप कब के रहें और ना रहें, सत्ता से ही हट जाए वो चुनाव के बाद। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इस डील को लेकर जो साफ नहीं है। ऐसे में अमेरिका ने और इजराइल ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया ये जो हमले हो रहे हैं रूस पर, देखिए रूस के ऑयल के 80 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले, क्या कई सारे एक्सपर्ट ये मान के चलते हैं कि ये हमले डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हो रहे हैं। ये अमेरिका और यूरोप के इशारे पर रूस के ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है और एक साथ पूरी दुनिया में ऑयल का संकट ना हो जाए, इसलिए ये डील करके किसी तरह से हॉर्मूज को खुलवा के जहाज़ों को निकालने की बात की गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या इस डील के ज़रिए एक बार फिर ईरान के लिए एक बड़ा प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि हॉर्मूज पर कैसे कब्जा किया जाएगा, उसको लेकर भी बयान सामने आ रहे हैं। लिंडसे ग्राहम का ही बयान आया था कि हॉर्मूज पर जो है वो अमेरिका को कब्जा करना चाहिए और यहाँ पर टोल टैक्स अमेरिका को लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस तरह की बात कही गई। यानी क्या हॉर्मूज के लिए, क्या ईरान के लिए, क्या अरब देशों के लिए एक बड़ा प्लान अमेरिका ने और इजराइल ने तैयार किया है और उसी के तहत हर प्लानिंग हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।